रचना, तुम्हें देखने कल लड़के वाले आ रहे हैं, लड़के वाले आ रहे हैं, लड़के वाले आ रहे हैं। माता, पहली बार आपसे कुछ मांग रहे हैं, निराश मत कीजिएगा। हमें एग्जाम में पास करा देना। अगर हमारे एग्जाम में कम मार्क्स आए तो पापा हमें कॉलेज नहीं जाने देंगे। यू दीदी की तरह हमारी भी शादी कर देंगे। ऐसा मत होने दीजिएगा ना, प्लीज। दीदी दीदी, रोना नहीं चाहिए। आज के दिन आपके कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। हाँ रचना, मत रो। रोने से कुछ नहीं बदलने वाला है। पीयू दी और मौसा जी ने सब कुछ तय कर लिया। तुम बस शादी की तैयारी शुरू करो। वैसे भी तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तो चुपचाप सब कुछ मान लेने वाली हो, है ना? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रचना की कहानी। जिंदगी तुम्हारी है, सपने तुम्हारे हैं, लेकिन उसे कोई और लिखता है, कोई और बिगाड़ता है, बनाता है, और उन लोगों ने उन सपनों को खत्म कर दिया। The end। बनारस की बहन जी, तुम्हें अगर शहीद होने का इतना ही शौक है ना, तो किसी मोर्चे या जुलूस में जाओ। अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? उठो रचना और अपने हक अधिकार के लिए लड़ो। अगर हर लड़की तुम्हारी तरफ बैठकर अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी ना, तो हो गया। बस करो ये भाषणबाजी। पता नहीं कब से हमारी मासूम सी बहन के कान में क्या क्या जहर घोले जा रही हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। नहीं, हम नहीं जाएंगे। हमसे जबान लड़ाते हो? देखिए रख के। सबसे गंदी दीदी, मत आया करो हमारे घर में। ठीक है, हमें वैसे भी तुमसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। चलो जाओ यहाँ से, चलो जाओ। तमीज कहीं का। ये अब क्या कर रही है? आप बहन है या दुश्मन? तुमसे मतलब? और वैसे भी तुम कैसी बहन जो रचना का बना बनाया हुआ काम बिगाड़ रही हो, उसे लड़ने की पट्टी पढ़ा रही हो? वैसे ही तुमने उसका कम नुकसान नहीं किया जो तुम उसे और बर्बाद करने पे तुली हुई हो। ना ही तुमने उसे उस इंटरनेट के चक्कर में फंसा होता और ना ही ये सब। लेकिन मैंने दीदी, हमारी एक बात सुनो। सिर्फ 1 मिनट लगेगा। क्या हुआ? दीदी, हमें शादी नहीं करनी। रचना, कैसी बातें कर रही हो? जानती हो, एक बार ये रिश्ता तय हो गया ना, तो वो क्या कहते हैं, हाँ, 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। बहुत अमीर लोग हैं, बहुत बड़ा परिवार है, तुम एकदम रानी की तरह रखेंगे। तुम्हें कभी कोई चीज की कमी महसूस नहीं होगी। कपड़े लते, खाना पीना, जेवर, अरे ऐश करोगी। और एक तुम हो कि मुंह लटका कर बैठी हो या कमरे में बैठकर रो रही हो। अरे पगली, हंसो। तुम्हें पता है, बड़े किस्मत वाले होते जिन्हें ऐसे रिश्ते मिलते। अब रोना बंद करो, ठीक है? ओफो, हम जिस काम के लिए आए थे वो तो भूल ही गए। ये लो, ये चंदन और हल्दी का फेस पैक है। इसे अपने चेहरे पर लगाना और सुबह उठकर देखोगी ना तो चांद सा चमक जाएगा एकदम तुम्हारा चेहरा। ठीक है, हम कल मिलते हैं। हम क्या सोच रहे थे, खाने का सामान बाहर से मंगवाए क्या? क्यों जीजी? वो पीहू कह रही थी कि वो तो बहुत बड़ी लोग है,
अगर उनको हमारे घर का खाना पसंद नहीं आया तो? अरे दीदी आप चिंता मत कीजिए, ऐसी आओ भगत करेंगे कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तीनों बच्चे सेट हो गए। पहले पीहू, फिर मयंक और अब रचना। बस 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 बस। दीदी क्या हुआ, अब तक वही सोच रही हैं? हम भी रात भर रचना के बारे में ही सोच रहे थे। हम जानते हैं कि शादी के लिए अभी वो छोटी है, हमने इनसे बात भी की है। इन्होंने कहा है कि वो जेठ जी को समझाने की कोशिश करेंगे। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दीदी एक बात कहें, आप माने या ना माने, ये सब उस गुंजन का किया धरा है। पता है संगीता, हमारे माँ पिताजी ने हमें और स्नेहा को आगे पढ़ने दिया था। अब हम चाहते हैं कि वही हक, वही सुख हमारी बेटी को मिले, लेकिन हम उसे दे नहीं पा रहे। हाँ, पीहू की बात और थी। वो शुरू से पढ़ाई में कमजोर थी, खुद आगे पढ़ना नहीं चाहती। ये तो भगवान की कृपा है कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला, अच्छी सास ससुर, जमाई जी भी बहुत अच्छे। लेकिन हमारी रचना बहुत छोटी है। क्या मम्मी, आप फिर से शुरू हो गई? हम आपकी लाडली बेटी को कुएं में नहीं धकेल रहे हैं। शाबाशी दीजिए हमें, पीठ थपथपाइए हमारी। हमने आपकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो निभा ली है, और एक आप है कि हमें दोषी ठहरा रही है। कमाल है, हमारी भी तो शादी इसी उम्र में हुई थी ना, तब तो आपने पापा से कुछ भी नहीं कहा, और फिर हमने सब कुछ संभाल लिया ना। रचना भी सब कुछ संभाल ले जाएगी, आप चिंता मत करिए। तुम अभी रचना से मिलकर आ रही हो? कैसी है वो? उसने कुछ कहा? उसके मन में क्या है? एकदम फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल चिंता मत करिए। हाँ, थोड़ा सा घबराई हुई है, लेकिन शादी की बात सुन के हर लड़की को थोड़ा सा झटका लगता है, धीरे धीरे संभल जाएगी। आप चिंता मत करिए और हंसिए, खुश रहिए, कितना अच्छा मौका है। चलो चलो। अरे ये रचना है ना? चलो ये लीजिए। रचना, कैसी हो तुम? अरे हम ठीक है, तुम दोनों कैसे हो? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कॉलेज खत्म हो गया? हाँ, अरे ये लो कैंटीन का समोसा। उसका स्वाद ही अलग होता है। आज कॉलेज में क्या सिखाया? इस साल ना वर्ल्ड हिस्ट्री का पेपर है। वर्ल्ड वॉर 2 के कितने पहलू है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। हमने तो डिसाइड कर लिया कि हम ना एमए भी हिस्ट्री से करेंगे। हाँ, मैंने भी प्लान कर लिया, बीकॉम के बाद एमबीए करूंगी। पढ़ाई की बात ही कुछ और है ना। सच नहीं तो वही चूल्हा चौका। अब रचना, तुम्हारा क्या चल रहा है? अरे देख ही तो रही हो, वही घर गृहस्थी, ये काम वो काम और घर। हम निकलते हैं। शाम को ये जल्दी आने वाले हैं, उनके लिए नाश्ता तैयार रखना होगा। हाँ, वैसे और क्या चल रहा है कॉलेज में? अरे आज कॉलेज में ना हॉकी टीम के सिलेक्शंस चल रहे थे। सच? जब भी हम कॉलेज के ग्राउंड से गुजरते हैं ना, हमारा भी मन करता है कि हम फिर से हॉकी खेलें और पढ़ाई करें। लेकिन हमारी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था।
हमने बहुत सोच समझ कर एक फैसला लिया है कि जैसे ही रचना 18 साल पूरे करेगी हम उसकी शादी करा देंगे। हम उसकी शादी करा देंगे। आज के बाद से रचना जो भी करेगी वो उसके ससुराल वाले तय करेंगे। मम्मी, हमारी बेटी की आवाज तक में दम नहीं है। होगा भी कैसे? सुबह से खाना जो नहीं खाया है, लो खा लो। नहीं मम्मी, हमें भूख नहीं है। हमारे हाथ से 2 और खा लेना, फिर छोड़ देना। नहीं मम्मी, हमें बिल्कुल भूख नहीं है। देखो तो हम क्या लाए। बहुत बड़ी हो गई हमारी बेटी, बहुत बड़ी। कल से आज में इतनी बड़ी हो गई है कि अपनी मां से अपने मन की बात छुपा रही। हाँ बेटा, मम्मी, हमें हमें पढ़ना है, कॉलेज जाना है मम्मी। ये रिश्ता शादी ये सब हम नहीं चाहते मम्मी, ये सब हम नहीं चाहते, नहीं चाहते ये सब। ना बेटा, चुप हो जा। हम है ना, हम पे भरोसा है, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मम्मी, आपने हमें कहा था ना कि अगर हमारे अच्छे नंबर आएंगे तो पापा कॉलेज के लिए मान जाएंगे। कहा था ना मम्मी? ना बेटा, रोते नहीं बेटा। तुम्हारी माँ के होते हुए हमारी बच्ची के साथ हम कोई अन्याय नहीं होने देंगे। हमारी बेटी आगे बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी। हम पर भरोसा रख बेटा। हाँ? रोने से हिम्मत कम होती है, बस तो हिम्मत रख। हम है ना तुम्हारे साथ। मौसी जी, आज मैं इतनी खुश हूँ। एटलीस्ट आपने तो रचना का साथ दिया। अब रचना का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी नहीं। वेरी गुड। तो तुम भी बाकी सबकी तरह तैयारी में लग गए, हाँ? बकरे को बलि चढ़ाने में सबसे आगे। बस करो कंचन, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करके मुझे अच्छा लग रहा है? बेचारी रचना
उसका मासूम चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा है। मैं क्या करूं? और ताऊ जी के सामने बात करने का कोई फायदा नहीं, क्या कर सकते हैं? ना तुम घर पर ये बात सबको बताते, ना बात का बतंगड़ बनता, और ना ही आज रचना कुर्बान होती। इस सब के लिए तुम जिम्मेदार हो, सिर्फ तुम, और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मत करो माफ मुझे, और दोष दो, जितना दोष देना है उतना दो। लेकिन मैं क्या करता? उस मिंटू के साथ तुम्हें इतना करीब देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, जलन हो रही थी मुझे। जलन क्यों? पता नहीं, बस हो रही थी मुझे जलन। वो तुम नहीं समझोगी। हाय रचना, रेडी? मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना? अच्छा चलो, हम तुम्हें तैयार करने में मदद कर देते हैं, और कोई भी काम होगा ना तो हमें बता देना। हम तुम्हारी शादी में इतना काम करेंगे कि भगवान जी खुश होकर हमें भी पति दे देंगे। नॉट अ बैड आइडिया छाया। वैसे लड़का तो ये भी बुरा नहीं है। एक काम करते, रचना की जगह हम उसे तुम ही दिखा देते। वेरी फनी। नहीं, तुम्हें शादी करने की बहुत जल्दी है ना। अच्छा बाय द वे, मैं तो भूल ही गई, बधाई हो तुम दोनों को। उस मिंटू का क्या पत्ता काटा है, और कैसे चकमा देके निकल गए। हमें साथ नहीं ले गए, वरना उस मिंटू का तो ऐसा हाल करता कि। अरे कोई बात नहीं, तुम तब कुछ नहीं कर पाई तो क्या हुआ, अब भी देर नहीं हुई है। अगर कुछ कर सकती हो ना तो अब कर दो। क्या मतलब? क्या हुआ रचना, क्या सोच रही हो? सोच रहे थे कि मम्मी सब कुछ संभाल लेंगी, हमें उन पर पूरा भरोसा है। लेकिन लड़के वालों ने तुम्हें पसंद कर लिया तो, और तुम्हें कॉलेज की पढ़ाई करने से मना कर दिया तो? लड़के वालों ने तुम्हें पसंद कर लिया तो हम उस लड़के को किडनैप कर लेंगे। नहीं, उससे अच्छा आइडिया हमारे पास है। रचना तुम भाग जाओ। क्या छाया, कर दी ना फिर कम छोटे दिमाग वाली बात। अगर रचना घर से भाग गई तो कॉलेज जाना तो दूर, कॉलेज के सपने तक नहीं देख पाएगी वो। और तुम्हारी वो किडनैपिंग वाली बात, उसमें बड़ा दिमाग है। जोक था, जोक छाया। भगवान जाने हमारी किस्मत में क्या लिखा है, ना जाने आज क्या होगा। एक हफ्ते पहले हमें अपनी रिजल्ट्स की टेंशन थी, कहाँ एडमिशन मिलेगा, अपने मनपसंद कॉलेज में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अब एक हफ्ते बाद अगले घंटे में क्या होने वाला ये तक हमें नहीं पता। रचना, यहाँ आओ। बैठो। देखो रचना, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, अब कुछ नहीं किया जा सकता। तो थोड़ा सज ले। आइडिया। आपका बेटा नहीं दिखाई दे रहा है। जी वो नहीं आया। अरे कोई बात नहीं, अगले हफ्ते मिल लीजिएगा, छुट्टी पे गया है।
तो अगले हफ्ते ही मिल लेते। क्या है ना, लड़का लड़की एक दूसरे को देख लें तो अच्छा होगा। अरे बहन जी, आप बिना बिना मतलब परेशान हो रही है। फिर मिल लेंगे। हमने लड़की पसंद कर ली, समझिए उसने लड़की पसंद कर ली। अरे ठीक है भाई साहब, आपने देखा उसने देखा, बात एक ही है। आई आई अंदर आई आई। बैठिए भाई साहब। अरे भाई साहब बस, भाई साहब ये हमारी बड़ी बहन। नमस्ते। पहले बताइए क्या पियेंगे आप, ठंडा या गरम? वैसे तो कुछ भी चलेगा, बस चीनी जरा कम हो। क्या ना शुगर का प्रॉब्लम है। सीमा, आपकी लड़की है बड़ी किस्मत वाली कि हम चले आए। ताकि लड़की हमारे मन भाए। तो फिर इसी बात पर पीजिए एक चाय। हाँ, तो आप भी काफी में दिलचस्पी रखते हैं। हमारी श्रीमती कहती है कि हम बकते हैं। और एक बात बता दें आपको, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, बस हमें तो लड़की अच्छी चाहिए। आज लड़का नहीं आया, उसके बारे में थोड़ा बता दे। हमारा लड़का है गोरा चिट्टा, लंबा ऊंचा कद है, भाई नेचर तो टू गुड है। और बेस्ट बात तो ये है, उसमें कोई खराबी नहीं, कोई ऐब नहीं। उसे घर का खाना बहुत पसंद है, और स्पेशली माँ के हाथ का। रचना को खाना बनाना आता है ना? अरे हम आप सबसे क्यों पूछ रहे हैं? भाई रचना को ही बुला दीजिए, हम उसी से पूछ लेंगे। गुंजन को तो कुछ भी काम देना मतलब मुसीबत को गले लगाना। शान, गुंजन से बाद में बात करेंगे। आओ रचना बेटा। अच्छा अच्छा। ये है रचना रानी, जिसकी होने वाली सास है तूफानी। अब फोटो में कुछ अलग नहीं दिखती, या फिर हमारी आंखें कमजोर हो गई हैं? अब तो लगता है ये रचना को रिजेक्ट कर देंगे। नहीं नहीं, आपकी आंखें तो एकदम ठीक है। वो क्या है ना, आज थोड़ा सा अलग मेकअप हो गया है, वरना तो त्योहार पर भी एकदम सिंपल, सलवार कमीज एक छोटी और नो मेकअप। तो बड़े बेटे की शादी हो गई होगी ना? वो दोनों भी आते तो अच्छा रहता। वो बड़े की अभी शादी नहीं हुई, पर छोटे की शादी हम पहले करना चाहते हैं। पर रचना बेटा, जस्ट बैठी रहोगी कि कुछ बोलोगी भी हमसे? बेटा बात करो। हाँ हाँ बोलो।
हाँ आपके बेटे की फोटो देख सकते हैं? क्यों नहीं हमें पता था, इसीलिए हम फोटो लेकर आए हैं। ये लो, देख लो, ध्यान से देख लेना। चाय भी हो गई, नाश्ता भी हो गया, बातें भी हो गई, पर जस्ट बता दें कि हमें लड़की बहुत पसंद है। समझिए कि नियरली रिश्ता पक्का। पर एक बात खल रही है हमें, और वो कमी ये है कि लड़की थोड़ी दुबली है। हम चाहते हैं कि 2 साल ना आप इसे खूब खिलाए पिलाए, ताकि ब्याह कर हमारे घर आए तो लोग कहें कि लड़की खाते पीते घर की है। तो फिर रिश्ता पक्का समझे? हाँ बिल्कुल। मुझे बदतमीज कह रही थी वो, खुद क्या है? जाने दो ना गुंजन, पीहू दीदी ऐसी है। गुस्सा होना है तो हमसे हो। जो पूछे जाने पर भी पढ़ाई के लिए चुप रहे। मम्मी भी आगे ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई। अगर हम कॉलेज वाली बात आगे बढ़ाते तो शायद पता नहीं हमें क्या हो जाता है। आज का दिन ही खराब है, मुझे सब पर गुस्सा आ रहा है। बोलो प्लीज, मेरा मूड बहुत खराब है, इसलिए बेस्ट होगा कि तुम नीचे चले जाओ। छत पर रहने से गुस्सा आता है क्या? तो दीदी आप भी हमारे साथ नीचे चलो ना। प्लीज मुझे तुम लोग सब अकेला छोड़ दो। रचना, तुम्हारी नाक देखी तुमने? क्या हुआ हमारे नाक को? ओह माय गॉड, गुंजन की नाक को भी कुछ हो गया है ना डोलू? एकदम फ्रूट नखा जैसे लाल और भयानक। क्या हो गया मेरी नाक को? अभी तो ठीक थी। ओह माय गॉड, कितना गुस्सा बैठा है इन दोनों छोटी सी नाक पे। देखो तो कैसे टमाटर जैसी लाल हो रही है। अरे डोलू देखो, नाक अंदर धस रही है। हाँ तभी कहता हूँ गुस्सा थूक दो और अपनी नाक को बचा लो। ये जोक था, वेरी फनी मैन। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। मैया पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।